आईएएस कैडर रूल को लेकर देश में केंद्र और कुछ राज्यों के बीच की सरकारों में कहासुनी का दौर शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में कौन नेता क्या कह रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको इस मुद्दे को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। एक लाइन में इस मुद्दे को समझा जाए तो आपको बता दें कि ये मुद्दा है कि केंद्र को ज़्यादा अफसरों की ज़रूरत है और अफसरों की नियुक्ति के लिए जो कानून है उसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र जब चाहे राज्यों से अफसरों को राज्यों से केंद्र में सेवाएं देने के लिए बुला सकते हैं बिना राज्यों की अनुमति के। अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। AIS कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को। इसमें 3 सेवाएं आती हैं जिनमें कि IAS, IPS और IFOS शामिल है। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इनमें नियुक्ति के लिए केंद्र परीक्षा को आयोजित करती है, यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। जिसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है कैडर अलॉट कर दिए जाते हैं जो राज्यों में होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु कैडर। ये सब स्टेट कैडर होते हैं। ये अलॉटमेंट DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कराता है। DOPT एक तरह से समझ सकते हैं कि इन ऑफिसर्स के लिए HR का काम करता है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में HRs होते हैं उसी तरीके से ये काम करता है। अब आते हैं मुद्दे पर। तो DOPT ने सभी राज्यों को 12 जनवरी 2022 को एक कम्युनिकेशन दिया और ये बोला कि सभी राज्यों से जो प्रपोज किए गए अमेंडमेंट हैं उन पर जो है आपकी राय क्या है। तो अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रूल्स 1954 के रूल नंबर 6 में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से चर्चा पूरी छिड़ी है, उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो है रूल वो नियुक्ति के ऊपर है। अब इस अमेंडमेंट से केंद्र सरकार का तीनों अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज पर अधिक नियंत्रण होगा। यही है सबसे बड़ा मुद्दा। राज्य सरकारों को इससे थोड़ी परेशानी है कि अगर ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से जब चाहेगी अफसरों को उनके राज्य से कैडर से जो है बुला लेगी और राज्य में जो मैन पावर है यानी ऑफिसर्स हैं उनकी कमी पड़ सकती है। और सबसे बड़ा पेच ये है कि राज्य सरकार से केंद्र अनुमति भी नहीं लेगी, बस बता देगी कि हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत है, हम ऑफिसर्स को बुला रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अभी तक मामला कैसे चल रहा था, तो ये भी समझिए। देखिए, स्टेट कैडर से ही ऑफिसर्स को केंद्र सरकार मंत्रालयों और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए एक परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स को डेप्यूट करती थी। क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर बनता है तो पहले स्टेट कैडर ही मिलता है, बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद अफसरों को केंद्र सरकार में सेवाएं देने के लिए बुलाया जाता है। हर एक स्टेट कैडर की एक स्ट्रेंथ होती है और ये तय किया गया है कि उसी स्ट्रेंथ में से एक परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स को केंद्र सरकार को भेजना है, जो कि अपर लिमिट उसकी होती है 40%। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एक्स स्टेट कैडर में 100 ऑफिसर्स हैं तो केवल 40% को एक समय पर केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। यहाँ इसको एक टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं CDR यानी कि सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व। एक ऑफिसर को केंद्र के लिए अपने टेन्योर में काम करना ही होगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों की तरफ से उनको बहुत कम ऑफिसर्स स्टेट की तरफ से भेजे जा रहे हैं। शायद कह सकते हैं कि इसीलिए इस अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी। DOPT के एक डेटा में बताया गया है कि IAS ऑफिसर्स की सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व की संख्या 2011 में 309 से घटकर 2021 में 223 हो गई, यानी ड्रॉप है। सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व 2011 में 25% था, जो कि अब 18% ही रह गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है और हंगामा क्यों है बरपा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जागरण.com।